अब कौन बनेंगे एस्ट्रोलॉजर में? अभी हम आपको मकर लगन की कुंडली ले लेते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु और शनि, और यहाँ पर आ गया है गुरु, यहाँ पर कोई नहीं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इसमें मंगल आ गया, राहु भी आ गया है, सिंह, कन्या, तुला और ये वृश्चिक। ठीक है, अब देखिए इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखें तो पहली बात तो लग्नेश लग्न में है, जिसका संबंध थर्ड हाउस से बन रहा है। यहाँ पर इसकी एस्पेक्ट आ रही है थर्ड हाउस पे, और यहाँ पर ये सप्तम भाव को भी देख रहा है और ये दशम भाव को भी देख रहा है। ठीक है, तो ये तो शनि का हो गया, लग्नेश का। लग्नेश लगन में राहु केतु एक्सिस पे है, तो शनि से या जनता से संबंधित काम ये जातक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इनका पंचम भाव अगर हम देखें तो पंचमेश का मालिक जाके दशम भाव में बैठ गया, जो कि शुक्र प्लैनेट है, अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये देखा जाए कि मंगल की बात करें तो मंगल सुख स्थान का मालिक होकर के चौथे घर को, दशम को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है और धन भाव को भी देख रहा है। अब हमें पढ़ने ज्योतिष के योग क्या होते हैं, तो ज्योतिष के योग में हमने देखा कि दूसरे घर का 5वें, 8वें और 12वें घर का संबंध होना चाहिए। तो अब सेकंड हाउस का मालिक गुरु है। ठीक है, अब इसकी एस्पेक्ट छठे पे आ रही है, 8वें पे आ रही है और दशम भाव पे आ रही है। तो ये जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में बैठ करके गुरु 8वें भाव से संबंध बना रहा है, यानी कि 2 और 8 का संबंध जो है हमारे गुरु से बन गया। ठीक, अब आए पंचम भाव की बात। पंचम भाव का संबंध बन रहा है बुध से, और पंचम भाव का संबंध बन रहा है बुध से और सूर्य से बन रहा है। बुध और सूर्य दोनों मिलकर के यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पंचम भाव का स्वामी जो है वो 8वें घर को देख रहा है और 10वें घर को भी देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस में कौन बैठा है? 5th लॉर्ड बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो 5, 8 और 2 ये 3 रिलेशन जुपिटर ने बना लिए, 5, 8 और 2, और 10वें भाव का भी बना लिया संबंध। ठीक है, अब इस कुंडली में यहाँ का मालिक भी गुरु है, 12वें घर का भी। तो अब आप देखिए 2, 5, 8 और 12, क्योंकि 12 का भी स्वामी है ये। तो इस जुपिटर ने कहाँ का संबंध बना लिया? इस जुपिटर ने यहाँ पर बैठ करके अष्टम भाव पे दृष्टि डाली, दशम भाव पे दृष्टि डाली, जहां हमारा 5th लॉर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, और 12वें घर का भी ये स्वामी है, तो 12वें से भी संबंध है। तो इस अकेले गुरु ने 2, 5, 8, 2, 5, 8, 10 और 12 सबसे संबंध बना लिया। तो इनको जब गुरु की महादशा मिली और इनको केतु का अंतर आया, तो इन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करी। तो ये इस तरीके से संबंध बनता है। अब ये 12वां घर क्यों लिया गया? क्योंकि ये जनता का घर है ना, चौथा, तो इसका ये नवा है, भाग्य है। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष जनता का भाग्य बताता है, तो इसलिए ये इसका रिलेशन हुआ। वाणी भाव है, क्योंकि ज्योतिष गणना करके वाणी से बताता है, इसलिए बुध प्लैनेट गणना का है, ज्योतिष का है, उसका पंचम भाव से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। सूर्य बुध का बुधादित्य यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये यहाँ पर इनको ठीक ठाक बुद्धि दे रहा है। और फिर पंचमेश का केंद्र में जाना, वो एक अच्छी बात होती है। पंचमेश केंद्र में चला जाए, त्रिकोण में चला जाए, तो शुभ प्लैनेट हो बन जाता है, अच्छा फल देता है पढ़ाई का। दूसरी बात यह है कि ये जैसे चंद्रमा है, ये भी बुध की राशि में है, बुध की राशि में स्व नक्षत्र का चंद्रमा है। तो बुध की राशि में चंद्रमा का बुध की राशि में जाना, तो मन के ऊपर भी बुद्धि की तरफ रुझान, मतलब पढ़ाई की तरफ रुझान रहता है। वो ठीक है कि शुक्र के ऊपर, शुक्र पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, तो इसने शिक्षा में भी थोड़ी बहुत बाधा देने की कोशिश की है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि 5, 8 और 2 और 12 इन हाउसेस का संबंध जब किसी शुभ प्लैनेट के साथ बने और उसमें गुरु, बुध, शुक्र ये प्लैनेट्स भाग लें, तो और दशा मिल जाए फेवरेबल, सही टाइम पर दशा मिल जाए उस प्लैनेट की जो पंचमेश है, या उस प्लैनेट की जो इन सब के साथ रिलेशन बना रहा है ना, या बुध और गुरु की दशा। बुध की दशा में भी लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी करते हैं, क्योंकि बुध भी वाणी का और ज्योतिष का प्लैनेट है। इसी तरह शुक्र प्लैनेट भी गुरु है, दैत्य गुरु है ना शुक्र भी, तो इसलिए वो भी ज्योतिष पढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ज्योतिष पढ़ने के योगों में
दूसरा 5वां 8वां और 12वें घर का रोल होता है। इसमें गुरु और बुध मेन प्लैनेट होते हैं और कभी कभी इसमें केतु का भी रोल होता है। अब हम इसके बाद ले लेते हैं खिलाड़ी बनने के योग। जैसे खिलाड़ी बनने के योगों में क्या होता है कि खिलाड़ी बने या जातक पीटी वगैरह करे या योग वगैरह करे तो इससे किससे लाभ हो सकता है उसको, तो ये ऐसा देखने में आया कि हम इसको ले सकते हैं। मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इनका मंगल है, 65 में क्या था, 65 यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। हाँ देखिए, अब जैसे किसी को मंगल कहाँ है, मंगल यहाँ है, तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम खिलाड़ी पीटी या योग के योग देख रहे हैं, तो अब जैसे यहाँ पे ये मिथुन लगन है, काल पुरुष की तीसरी राशि है। पहली बात तो ये है, तो काल पुरुष की तीसरी राशि जो होती है वो हमारे कंधे और हाथों की होती है ना। अब इसमें यह लग्नेश जो है वो लग्न को देख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव पे। पंचम का मालिक यहाँ छठे घर में चला गया, तो कुछ ना कुछ मेडिकल लाइन से संबंधित ये व्यक्ति पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पंचम का मालिक होकर के शुक्र जो है यहाँ पर ये आ गया है छठे घर के अंदर, और छठे का मालिक चला गया है 8वें में। अब आप देखिए छठे का मालिक 8वें में चला गया, लाभ का मालिक भी 8वें में चला गया और ये प्लेनेट एग्जाल्टेड हो गया, तो 6 और 8 का रिलेशन हो गया। अब जैसे क्या होता है कि योग वगैरह जो करते हैं लोग बाग, तो उसमें भी अच्छा थर्ड का मालिक जो है वो लग्नेश के साथ बैठ गया। थर्ड का मालिक योगा प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें जो है हाथों की बाजुओं की जरूरत होती है। इसी तरह से अब ये जो मंगल है हमारा, या जैसे ये राहु केतु एक्सेस पे आ गया हमारा छठा घर, तो ये कंपटीशन की भावना देता है खेल में, ये अच्छा करता है। इसी तरह से ये एग्जाल्टेड चंद्रमा भी यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर आ गया जैसे चौथे घर में, तो ये कैसा है चंद्रमा आ गया, बुध का चंद्रमा है। तो बुध का चंद्रमा ये बुद्धि अच्छी देगा और लग्नेश को ये पावर देगा, क्योंकि चंद्रमा भी बुध की ही राशि में चला गया। इनका लग्नेश भी बुध हो गया और इनका राशिश भी बुध हो गया है, जो कि लग्न पे दृष्टि भी डाल रहा है। तो बुध क्या देता है, स्किल देता है। कोई खेल हम खेलते हैं, छठा घर स्ट्रांग हो गया यहाँ पर, क्योंकि छठा और छठे से छठे का मालिक जो है ये यहाँ पर एग्जाल्टेड होकर के बैठा हुआ है। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला हाउस है ना, इस पे शनि मंगल दोनों की दृष्टि आ रही है। शनि की भी आ रही है यहाँ पर ये वाली तीसरी एस्पेक्ट, और मंगल की आ रही है चौथी एस्पेक्ट। इसी तरह से मंगल की उसके बाद में एक एस्पेक्ट यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी थर्ड हाउस पे। तो थर्ड का कारक भी होता है मंगल, तो थर्ड हाउस पे देखो लग्नेश हमारा, ये थर्ड हाउस लग्नेश के साथ बैठ गया, थर्ड का लॉर्ड सूर्य है, और थर्ड हाउस पे इसके कारक की मंगल की दृष्टि भी आ गई। इसी तरह से ये जो मंगल है ये छठे घर का मालिक है और लाभ स्थान का भी मालिक होकर के यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये लोग खेल में अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि राहु केतु एक्सेस पे जब छठा घर आ जाता है तो राहु भी
फाइट करने की, तिकड़म लगाने की, खेल को कंपटीशन की भावना से जीतने की वो क्षमता देता है, क्योंकि राहु की एस्पेक्ट आएगी ना यहाँ पर। अच्छा, 12वें घर का मालिक जो है वो भी यहाँ पर आ गया, शुक्र पंचम का और 12वें घर का मालिक। तो ये जो बुध है वो खेल के मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं खेल के, उनमें बुध का रोल होता है। सूर्य बुध जो है मिलकर अगर लगन को देख रहे हैं तो ये इनको अच्छी सूझबूझ भी देंगे, बुद्धि भी देंगे कि भाई कैसे खेलो, क्या करो। तो खेल खिलाड़ी बनने के लिए तीसरा घर, छठा घर, ये हमारे बली होने चाहिए। और फिर साथ में पंचम और दशम, दशम भाव है, दशम का मालिक, अब दशम का मालिक हमारा देखो ये भी थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर की भी एक एस्पेक्ट यहाँ पर आ रही है थर्ड हाउस पे, इस तरह जुपिटर की पंचम भाव पे भी आ गई एक दृष्टि, है ना, और जुपिटर की एक एस्पेक्ट यहाँ लग्नेश पे भी आ गई है। तो ये इस तरह से गुरु का भी इसमें कॉम्बिनेशन बन गया। गुरु कौन है हमारा? कर्मेश है। तो खेल से संबंधित कर्म कर सकता है व्यक्ति, या ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाए जब इसकी दशा चले तो योग, पीटी, एक्सरसाइज वगैरह में भी जा सकता है। तो जो खिलाड़ी होते हैं ना, खासकर जैसे क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मैदानों में ये लोग खेलते हैं, तो इनको हाथ की पावर भी चाहिए बल्ला चलाने के लिए, बॉल फेंकने के लिए, और मैदान भी बड़े बड़े चाहिए, बुद्धि भी तेज चाहिए, और साथ में कंपटीशन की भावना भी चाहिए। और कंपटीशन की का जो मालिक है वो जब तक हमें बल पावर नहीं देगा तब तक हम जीत नहीं सकते। तो अच्छे खिलाड़ियों की कुंडली में बुध, मंगल, राहु और चंद्रमा ये पावरफुल होने चाहिए, और 6th हाउस जरूर जो है अच्छा होना चाहिए। 3rd हाउस, 6th हाउस ये अच्छे होने चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन रिलेशन बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बस इतना ही करते हैं। हमने टीचर का ले लिया, इंजीनियर का ले लिया, डॉक्टर का ले लिया, वकील का ले लिया। तो ये कुछ हमने योग लिए हैं कि जिनमें हम पढ़ सकते हैं, बशर्ते दशा हमारी ठीक आ रही हो। जब हम 18 साल की एज पे आ रहे हैं, जब हमें कैरियर चूज करना है, तो उस समय हमें फेवरेबल प्लैनेट की दशा मिल जाए, पंचमेश की मिल जाए, षष्ठेश की मिल जाए, कर्मेश की मिल जाए, तो हम अच्छे खिलाड़ियों में हमारा चयन हो सकता है और हम अच्छा खेल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन अपने डालिए, मेल पे डालिए, और इसके नीचे भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।